देखो आज हम हेनरी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड का क्या इफेक्ट आपके पास होता है। मतलब जैसे ही आप गैसेस को लिक्विड के अंदर फिल करते हो तो सॉल्युबिलिटी के हमने कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन आपके पास होता है, प्रेशर के साथ कैसे वेरिएशन होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है। देखो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाती चली जाती हूँ तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, गैसेस इन लिक्विड के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। सबसे सिंपल एग्जांपल देखा था हमने, किसका देखा था, सोडा बोतल का देखा था। उसमें हम क्या करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं उसके अंदर हम CO2 को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व करते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर लगा के गैस को फिल करते हैं वो गैस क्या होती है, उस लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल हो जाती है। तो वो इसका एग्जांपल था। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है हेनरी लॉ, आपके पास क्या होता है, हेनरी आपके पास साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं। अब हेनरी लॉ ने क्या किया था, ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी इसी के ऊपर काम किया था। वो इसी प्रॉपर्टी को लेके चला कि जो आपके पास प्रेशर है, जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे गैसेस पर तो वो लिक्विड में आपके पास सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा। आगे इसने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन की टर्म जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट आपने सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर आपने किसी रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व करने की उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मतलब अगर आपने एक डिजायर्ड आपने कंसंट्रेशन ले ली, फिक्स्ड कंसंट्रेशन आपने सॉल्वेंट की ले ली, उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो सकता है वो उसका क्या करता है, सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है। अब यही कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में आपके पास डिपेंड डिसॉल्व हो रहा है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन की टर्म भी आपके पास वही होती थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर P आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका सॉल्युबिलिटी के है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि प्रेशर क्या होगा, कंसंट्रेशन की टर्म के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, वो सॉल्युबिलिटी हो गई। और कितना सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया वही आपके पास कंसंट्रेशन है। तो मैं यहाँ सॉल्युबिलिटी के अगर मैंने कहा कि प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो उसका मतलब आपके पास क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इतने सारे कंसंट्रेशन की टर्म हमने यूज की है कि मोलैरिटी आपके पास है, मोलैलिटी है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज आपके पास क्या नाम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम आपके पास है, फॉर्मेलिटी आपके पास है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये सारी की सारी क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म। अब हेनरी ने इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन की टर्म चूज की, उसने मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे चूज किया। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की है और जो कंसंट्रेशन की टर्म उसने यूज की वो आपके पास क्या थी, मोल फ्रैक्शन थी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि प्रेशर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे, आपके पास बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, आप किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो वहां पे आपके पास क्या होता है, के आपके पास एक कांस्टेंट है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको मैं क्या कहती हूँ, आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह देती हूँ। ठीक है, इधर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x आपके पास हो जाएगा। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हेनरी लॉ आपके पास है तो इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हेनरी ने क्या बोला, अपने नाम से रख दिया कि ये आपके पास क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। और ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये आपके पास क्या है, हेनरी इक्वेशन आपके पास है। बस इतना सा हेनरी लॉ आपके पास है। हेनरी लॉ में कुछ भी नहीं था, जो प्रेशर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, इसी के ऊपर हेनरी ने काम किया। इसने कहा सॉल्युबिलिटी का हो कंसंट्रेशन का हो एक बात है, ठीक है, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। आपने कंसंट्रेशन जो चूज की वो आपके पास मोल फ्रैक्शन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, P आपके पास KH into X के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो ये सिंपल सी इक्वेशन थी जो हेनरी ने बोले।
अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर एक बेसिक सी इक्वेशन आपने दी है, आपने इसको इसी वाले टॉपिक के अंदर क्यों नहीं पढ़ा? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग में अलग से हेनरी लॉ क्यों बोला गया? इंपॉर्टेंट क्या था कि इसने जो एप्लीकेशंस आपके पास दी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब एप्लीकेशंस में क्या है, यहाँ से सभी की सभी एप्लीकेशन पे, एक तो आपके पास डेफिनेशन है हेनरी लॉ की, वहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हम 3 एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन तो आपके पास क्या रहेगी, वही सोडा बॉटल्स की रहेगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर का कंसेप्ट रहेगा। जो सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो किसका कंसेप्ट होगा? स्कूबा डाइवर्स के केस में, डाइवर्स के केस में होगा, जहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक मेडिकल सिचुएशन आपके पास जनरेट होती है जिसको मैं क्या कहती हूँ, बैंड बोलती हूँ। बहुत बार क्वेश्चन है स्कूबा डाइवर से लेकर भी आता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो। कई बार पूछता है कि जो बैंड्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो किससे रिलेटेड है, स्कूबा डाइवर से रिलेटेड है। थर्ड आपके पास जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है, जो हमारे पास क्लाइंबर्स होते हैं, उस केस के अंदर है माउंटेन्स, क्लाइंबर्स माउंटेन्स पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये कैसे आपके पास इसकी एप्लीकेशंस काम करती है। और यहाँ पर भी एक मेडिकल सिचुएशन है, मेडिकल कंडीशन आपके पास जनरेट होती है जिसको मैं क्या कहती हूँ, एनोक्सिया कहती हूँ। ये दोनों टर्म्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कुछ खास इसका काम मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी डेरिवेशन आपके पास है, सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन पार्ट में क्या कहता है, एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज होना है, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब इस चीज को कैसे डिफाइन किया गया, देखो आपके पास अगर सोडा बॉटल्स में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने बॉटल्स के अंदर क्या किया, सील्ड आपके पास बॉटल है, यहाँ से आपने गैसेस को फिल किया, गैसेस को फिल करोगे हाई प्रेशर पे, कंप्रेस होती चली जाएगी और इस लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल होती चली जाएगी, वो एक एप्लीकेशन है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो कंडीशंस हैं, बैंड्स क्या होता है, एनोक्सिया क्या होता है, वो कंडीशन बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से सुनना, मिस मत करना किसी भी बात को। देखो स्कूबा डाइवर्स का काम क्या होता है, ये आपके पास कोई भी सी लेवल है, मैम हाँ आगे देखो, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, स्कूबा डाइवर्स के बारे में बात कर रहे थे। स्कूबा डाइवर्स क्या कहता है कि आपके पास सी लेवल है, ठीक है, हाँ आयुष्मान अब आवाज आ रही है? देखो स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, सी लेवल से नीचे जाते हैं, ये मैंने क्या बनाया, एक सी लेवल आपने बना दिया। अब स्कूबा डाइवर्स हैं, क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे। अब आपके पास जितना ये डीप में जाएंगे आपके पास, तो देखो जितना डीप में जाएंगे यहाँ से प्रेशर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैसेस आपके पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस आपके पास है, तो वो गैस जितना नीचे की तरफ जाओगे तो गैसेस आपके पास क्या होंगी, उतनी ही डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा स्कूबा डाइवर्स के ऊपर। और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी। अब लिक्विड कौन सा होगा स्कूबा डाइवर्स के अंदर, वो आपका लिक्विड जो होगा वो आपका, वो क्या होगा, उनका ब्लड होगा। मतलब क्या है कि स्कूबा डाइवर्स जितना डीप में जाते हैं यहाँ पर प्रेशर आपके पास बढ़ता चला जाता है, और हम क्या कहते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ता चला जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड आपके पास, जो एज अ लिक्विड आपके पास काम करेगा, वहां पर इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लड में बढ़ने लग जाएगी। अब देखो जितना नीचे गया उतनी ज्यादा डिसॉल्व हो गई आपके पास ब्लड के अंदर। अब दूसरी बात क्या है, नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आएंगे फिर से, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में स्कूबा डाइवर्स की क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उसके बाद स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आएंगे, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब जो गैसेस डिसॉल्व हो रखी थी ब्लड में इतनी सारी, वो गैसेस क्या हो जाएंगी, रिलीज करना आपके पास स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अब जब गैसेस रिलीज करेंगी, वहां पर रिलीज करते टाइम यहाँ पर क्या होते हैं, बबल्स बनने लग जाते हैं,
ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, तो जैसे ही गैसेस रिलीज होती हैं ब्लड में से वहां पर बबल्स बनने लग जाते हैं। अब वो बबल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, और कैपिलरीज के ब्लॉक होने की वजह से एक मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। जैसे ये होता है ना, लाइनिंग से आपके पास आ जाती है, तो स्कूबा डाइवर्स के अंदर इस तरह की एक प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है जिसको हम बैंड्स बोलते हैं। और वो बैंड्स का मतलब क्या है कि जैसे वो नीचे से ऊपर आते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, गैसेस आपकी ब्लड से बाहर निकलती है, वहां पर बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं और वो इन कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो ब्लॉक कर देंगे उसको, तो वहां पर बैंड्स की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जो आपके पास, और उसी चीज मतलब वो मेडिकल जो कंडीशन वहां पर होती है उसी को ही हम बैंड्स जनरली आपके पास कहते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपको समझ में आनी चाहिए, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगली एप्लीकेशन देखो, अगली एप्लीकेशन क्या है, क्लाइंबर्स के लिए। क्लाइंबर्स क्या है, मान लिया ये आपके पास एक माउंटेन है, क्लाइंबर्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर जाते जाएंगे, मान लिया यहाँ पर चले गए। अब देखो जितना नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है, लेकिन जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, आपके पास लो रहेगा। अगर प्रेशर कम है तो मैं क्या कहूंगी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस आपके पास है तो वो आपके पास क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के कम होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस की कमी हो गई। यहाँ पर प्रेशर आपके पास ऊपर के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा आपके पास अवेलेबल है, वो इजीली ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली रेस्पिरेशन, आप इजीली सांस ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन गैस की जो डिसॉल्व है आपकी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, कम मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। अगर कम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट, जिस मेडिकल कंडीशन को फेस करते हैं उस मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं, आपके पास एनोक्सिया बोलते हैं। जनरली एनोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, वॉमिटिंग्स आने लग जाती है। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी, मतलब जितना इतना आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेरिवेशन नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इसकी क्या है, एप्लीकेशन। एक चीज और है, यहाँ पे स्लोप के बारे में और पूछता है, उसके बारे में और बताती हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेशर है, हेनरी इक्वेशन ये आपके पास होती है। ठीक है, इस हेनरी इक्वेशन के अंदर मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास y इक्वल टू mx, आपके पास कोई इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये आपको उसी की तरह दिखाई देती है। y इक्वल टू mx प्लस c है, जहां पर c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपके पास 0 है। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं। और मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका जो स्लोप है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप आपके पास, तो इसका जो स्लोप आपके पास निकल कर आएगा, दोनों को कंपेयर करो। y एक्सिस पे मैंने प्रेशर को लिया है, x एक्सिस पे मैंने x को लिया है, मोल फ्रैक्शन को लिया है, या फिर ये कहो कंसंट्रेशन को लिया है। ठीक है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप आपके पास, तो स्लोप क्या हो जाएगा, kh आपके पास हो जाएगा, या आपके पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ देखो c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है 0, तो इसीलिए जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो 0 से स्टार्ट होती है। कई बार पूछता है कि अगर आपसे प्रेशर और x के बीच में ग्राफ बनाया गया है तो वो कैसा ग्राफ आता है और उसका स्लोप आपके पास क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हेनरी इक्वेशन के अंदर, और इसका जो स्लोप आपके पास निकल कर आता है वो आपके पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट होता है। अब इससे एक बार टेम्परेचर का इफेक्ट भी पूछता है, यहाँ पे 1 नंबर में पूछा हुआ है, उसको बड़े ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या कहा है, आपके पास हम क्या कहते
हैं कि टेम्परेचर आपके पास बढ़ता चला जाता है। अगर मैं गैसेस इन लिक्विड की बात करती हूँ तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपके पास है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्स से होता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास मोल फ्रैक्शन, आपके पास वैल्यू कम आ जाएगी। मतलब टी और एक्स के बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब यहां से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को लेती हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन लो, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स आपके पास है। ठीक है, अगर मैंने क्या कहा कि आपके पास यहाँ पे P इक्वल टू के एच इज इक्वल टू आपके पास x अगर आ गया, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ x है, इसकी वैल्यू को निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा, P आपके पास KH अपॉन में KH के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, KH के है। यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो x आपके पास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है। दोबारा देखो, P इक्वल टू KH x है। ठीक है, मैंने x की वैल्यू को निकाला, KH को इधर शिफ्ट किया, तो क्या लिखा, P बाय KH इक्वल टू x लिखा। अब रिलेशन क्या देखा, P का x का P के साथ रिलेशन है, दोनों ऊपर की तरफ है, तो मैं क्या कहूंगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन x ऊपर है, KH नीचे है, तो मैं क्या कहूंगी, x और KH के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इसका मतलब k इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय KH के। अब देखो, दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, तो इसका मतलब KH है, क्या कह सकती हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय x के, ये भी तो बोल सकती हूँ ना। ठीक है, x कहो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या ये कहो कि KH क्या है, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस वैल्यू को इसके अंदर आपको पुट करना है। देखो क्या है, 1 बाय x आपके पास है, 1 बाय x किसके इक्वल होता है, KH के इक्वल होता है। मतलब अगर 1 बाय x की वैल्यू बढ़ेगी तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर 1 बाय x डायरेक्टली आपके पास प्रोपोर्शनल है KH के, या ये कहो x आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टेम्परेचर क्या होगा, KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कैसे निकला है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास सॉल्युबिलिटी के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के। हेनरी इक्वेशन से अगर मैं बात करती हूँ तो KH क्या होता है, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1x के होता है। तो इस 1x को KH लिखा जा सकता है, तो इस 1h की जगह मैंने KH लिख दिया। मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आपके पास बढ़ती चली जाती है। अगर आपने टेम्परेचर बदला तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, आपके पास बदलती चली जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट आपके पास क्या है, ये बना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो क्वेश्चन क्या है, आपके पास पूछा जाता है कि जो आपके पास एक्वेटिक स्पीशीज होती है, एक्वेटिक स्पीशीज होती है, ठीक है, वो कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर। दोबारा सुनो क्या क्वेश्चन है, कि जो आपके पास एक्वेटिक स्पीशीज है, असाइनमेंट के अंदर गिवन है क्वेश्चन, एक्वेटिक स्पीशीज है आपके पास, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। मतलब क्या है कि वो ठंडे पानी में रहना पसंद करती है। आप ठंडे में क्यों पसंद करती है, कम गर्म पानी में क्यों नहीं करती। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, सुनना, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि वाटर को आपने हॉट वाटर ले लिया, ठीक है, हॉट वाटर ले लिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब जो पानी में ऑक्सीजन उनको सांस लेने के लिए चाहिए थी, वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उनके ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म पानी में उनको ऑक्सीजन इजीली नहीं मिल पाएगी। अगर इजीली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी। और अगर कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, टेम्परेचर कम है, तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की ज्यादा है, तो इसका मतलब इजीली उनको ऑक्सीजन मिल रही है,
इजीली वो इनहेल कर सकते हैं ऑक्सीजन को, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से आता है, इस प्रॉपर्टी से आता है बेसिकली, और बहुत बार रिपीट हुआ है कि एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर के अंदर होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो रीजन आप यही कहोगे कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये जरूर लिखना कि जो हम हेनरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो गैस इन लिक्विड है, वो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड नहीं है, वो गैस इन लिक्विड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हॉट वाटर के अंदर जो गैसेस आपके पास ऑक्सीजन है वो इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो इजीली इनहेल नहीं कर पाएंगे, इजीली सांस नहीं ले पाएंगे, तो कैसा फील करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर कोल्ड वाटर है तो आपके पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसका आंसर आपके पास ये हो जाएगा, इससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखा है, जो बेसिक एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, वैल्यू आपको दे रखी है, सीधी वैल्यू आपको निकालनी है। एक अननोन वैल्यू है, बाकी सभी नॉन वैल्यू है इक्वेशन से, और उसको आप डायरेक्टली लगाओगे तो न्यूमेरिकल आपके पास 2 मार्क्स का है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास हेनरी लॉ था। अगले लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और रोल्स लॉ है उसको कवर अप करेंगे, वेपर प्रेशर रोल्स लॉ को कवर अप